दोस्तों, अमिताभ बच्चन की जब बात होती है तो बच्चन गाथा शुरू हो जाती है। और बच्चन जी के बारे में बात करी जाए तो बच्चा बच्चा जानता है कि 14 फिल्में उनकी फ्लॉप हो गई थी, उनका करियर बुरे दौर से चल रहा था। एंड फाइनली उनकी फिल्म आई जंजीर, जिसमें उन्होंने कहा जब तक बैठने को ना कहा जाए शराफत से खड़े रहो, पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे पापा जी का घर नहीं। कुछ बात कीजिए ना। मिस मोना। मोना, मिस मोना, बदकिस्मती से मुझे बातें करना बिल्कुल नहीं आता, इसलिए हो सकता है आप मेरी कंपनी में बोर हो जाएं। मगर इस फिल्म की इस कहानी से जुड़ी हुई भी एक कहानी है जिसको आप कह सकते हैं कहानी किस्मत की। ये बात है तब की जब प्रकाश मेहरा अपनी फिल्म समाधि डायरेक्ट कर रहे थे। वही समाधि जिसका गाना कांटा लगा बड़ा ही हिट हुआ था, लेकिन रिमिक्स वाला। कांटा लगा, हाय लगा। इसी फिल्म की शूटिंग की बात है कि हीरो थे धर्मेंद्र और हीरोइन थी आशा पारेख। और होता था ये कि धर्म पाजी और डायरेक्टर प्रकाश मेहरा पैकअप के बाद जरा चिल मारा करते थे। चिल से मतलब आप समझ सकते हैं कि भाई सो कई मीटिंग के बाद एक रोज धर्म पाजी ने कहा कि मुझे ना अर्जुन हिंगोरानी एक स्टोरी सुना रहा है फिल्म की, जो मेरे को पसंद नहीं आ रही है। कहानी ऐसी है कि हीरो जो है वो बड़ा ही सूखी लकड़ी सा है, मतलब उसके भीतर कोई हाव भाव ही नहीं है। न इस फिल्म में डांस है न रोमांस है, मतलब हेमा भी इस फिल्म में एडजस्ट नहीं हो सकती है। इधर हाल जो था वो प्रकाश मेहरा का भी कुछ वैसा ही था। मेहरा जी ने भी कहा कि मैंने एक कहानी ली है के नारायण से और इसका नाम है कहानी किस्मत की, मेरे को स्क्रिप्ट पसंद नहीं आ रही है। तो धर्मपाल जी ने कहा कि तुम अपनी स्क्रिप्ट सुनाओ जरा। प्रकाश मेहरा जी ने स्क्रिप्ट सुनाई तो धर्मपाल जी के दिल को लग गई। अब धर्मपाल जी ने जैसे नरेशन दिया तो प्रकाश मेहरा को अच्छा लगा। दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि क्यों ना हम ये स्टोरी को बार्टर कर लें, मतलब मैं आपको अपनी स्टोरी दे दूं और आप मुझे अपनी स्टोरी दे दो। धर्मपाल जी के पास ये स्टोरी सलीम जावेद के थ्रू आई थी और इस स्टोरी पर कॉपीराइट सलीम जावेद का ही था। सो उनसे भी कंसेंट ले लिया गया। अब प्रकाश मेहरा के हाथ में ये जो स्क्रिप्ट आई, इस फिल्म का उन्होंने नाम रख दिया जंजीर। अब जंजीर के लिए हीरो की तलाश प्रकाश मेहरा की हुई। कई स्टार्स के पास पहुंचे, मगर जिसने भी स्टोरी सुनी कहा यार बड़ा ही रूखा सूखा सा कैरेक्टर है, ये भी कोई हीरो है जो एंग्री है, जिसकी लाइफ में कोई रोमांस डांस है ही नहीं, ये फिल्मी हीरो जैसा तो लगता ही नहीं। देव आनंद के पास पहुंचे प्रकाश मेहरा जी, तो देव साहब ने यही कहा कि अगर मेरे प्रोडक्शन के अंडर में फिल्म तुम डायरेक्ट करना चाहते हो तो मैं फिल्म में एक्टिंग को तैयार हूँ, मगर स्क्रिप्ट में कुछ चेंज करना पड़ेगा। राजकुमार जी के पास पहुंचे तो राजकुमार जी अपनी अकड़ में बोले वो सब तो ठीक है जानी, मगर तुम्हारे सर पे ये चमेली का तेल इसकी बू मुझे अच्छी नहीं लगती, और मैं कहूँ तो तुम्हारी शक्ल भी मुझे पसंद नहीं आ रही है। इस तरह से ब्लंटली इंसल्ट कर दिया। शमी कपूर जी के पास पहुंचे प्रकाश मेहरा, तो शमी जी ने कहा कि इसमें म्यूजिक शंकर जयकिशन का भी नहीं लेना चाहते हो, प्लस मेरी जिस तरह की स्क्रीन इमेज है उस हिसाब से ये पिक्चर मुझ पे सूट नहीं करेगी। तभी की बात है कि प्रकाश मेहरा से सलीम जावेद जुड़ चुके थे, इन्वॉल्व हो चुके थे, और सलीम जावेद ने रेकमेंड किया अमिताभ बच्चन का नाम और कहा कि देखो बॉम्बे टू गोवा फिल्म आई है, चलते हैं देखने, देखकर बताना कि हीरो कैसा लगा। पहुंचे प्रकाश मेहरा और सलीम जावेद फिल्म देखने। वो जो एक्शन सीन आता है ना, वही सीन था जिसको देखने के बाद प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को ओके कर दिया। अमित जी का जो फिल्मी करियर था वो त्रिशंकु की तरह अटका हुआ था। भाई साहब 14 फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हो जाना कोई मामूली बात नहीं होती। कब तक इंदिरा गांधी या नरगिस दत्त उनके नाम को रेकमेंड करती, चिट्ठियां लिखती बाकी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को। सो अमित जी ने मतलब कि अनमने मन से इस फिल्म को साइन कर लिया। अच्छी बात ये रही कि इस फिल्म में छोटी सी हीरोइन वाले रोल के लिए जया भादुड़ी को साइन किया गया था। जया जी से उनकी नजदीकी जग जाहिर थी और अब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। पिक्चर बनकर जब थिएटर में पहुंची तो लोगों ने देखा तो हीरो का एक अलग ही एटीट्यूड देखकर पब्लिक जो है वो दीवानी हो गई। 70s का ये वही दौर था जब एंटी एस्टेब्लिशमेंट हीरोज की डिमांड बढ़ने लगी थी। दरअसल ये जमाना वही था
जब जयप्रकाश नारायण जी आंदोलन छेड़ रहे थे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ, और उस वक्त के नौजवानों में व्यवस्था को लेकर आक्रोश जबरदस्त था। सो बस स्क्रीन पर वही इमेज मिल गई। और इधर अमित जी का कुछ बाल बांका नहीं हो सकता था, ऑब्वियसली गांधी परिवार से उनकी करीबी थी। सो उन्होंने भी उसी तरह की फिल्म्स करनी शुरू करी। और प्रकाश मेहरा, जिन्होंने हसीना मान जाएगी, मेला और समाधि जैसी फिल्में डायरेक्ट करी तो थी, मगर उनको वो किक नहीं मिला था जो कि वो चाहते थे। वो बड़े डायरेक्टर नहीं बन पाए थे, और जंजीर से वो बहुत बड़े डायरेक्टर बन गए। इधर धर्म पाजी ने जो बाटर में स्टोरी ली थी कहानी किस्मत की, उसको डायरेक्ट और प्रोड्यूस अर्जुन हिंगोरानी जी ने कर लिया था। फिल्म में हीरो धर्म पाजी खुद थे। ये फिल्म भी चली थी, मगर जंजीर जैसी माइलस्टोन साबित नहीं हुई। हाँ, फिल्म के गाने भी जबरदस्त चले थे, रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है। मगर अमित जी के करियर के लिए जंजीर समझ लीजिए तो संजीवनी बूटी साबित हुई। क्या होता कि अगर धर्मेंद्र जी ने इस फिल्म को कर लिया होता, उनके करियर में एक सुपरहिट फिल्म का तमगा लग जाता था। मगर बच्चन जी के हाथ ये फिल्म नहीं लगती थी, तो शायद उनको फिल्म इंडस्ट्री से वॉकआउट करना पड़ता था। सो फिल्म कहानी किस्मत की और फिल्म जंजीर, दोनों की कहानी से जुड़ी हुई ये दिलचस्प कहानी मैंने आपको सुनाया, जिसकी अलग ही फिल्मी कहानी है कि कैसे कहानी किस्मत बदलती है अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर के जरिए। और अमिताभ बच्चन का करियर एक माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट ले लेता है, और तब से लेकर अब तक बच्चन जी लगातार एक्टिव हैं, खूब सारे एडवर्टीजमेंट्स में काम करते हैं, बैंक बैलेंस ज़बरदस्त तरीके से उनका वो हो गया है, और लाइफ में कोई टेंशन नहीं है। साल में एक बार केबीसी में आ जाते हैं, कोई करोड़पति बने ना बने, अरबपति बच्चन जी ही बन जाते हैं। आज यही रुकता हूँ, फिर आपसे मुलाकात करूँगा। और चलते चलते वही जो हर वीडियो के आखिरी में कहता हूँ, कभी किसी से बैर नहीं, क्योंकि कोई गैर नहीं, सब अपने, सारी दुनिया अपनी। और ये अनसुनी बातें अगर आपको सुनकर अच्छी लगी हैं, कुछ मज़ा आया है, तो इस मज़े से औरों को भी दो चार करवाओ, लाइक करो, शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन दबाकर।